हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ग्लैंड मीन्स ग्रंथियाँ। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ग्रंथियाँ क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, इनसे कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं एंड इनसे कौन कौन से डिजीज़ हो सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रंथियाँ क्या होती हैं? ग्रंथियाँ कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो शरीर के डेवलपमेंट के लिए कुछ केमिकल कंपाउंड को रिलीज़ करते हैं और उनको स्टोर करके रखते हैं। वो केमिकल कंपाउंड हार्मोन भी हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं या फिर एंजाइम भी हो सकते हैं। मेनली ये दो तरीके की होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड बहिस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं जो अपने सिक्रेशन को किसी डक्ट के अंदर या किसी वाहिनी के अंदर सिक्रेट करती हैं, फिर वो अपने टारगेट सेल पे जाके काम करता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं जो अपने सिक्रेशन को सीधे ब्लड के अंदर सर्कुलेट करती हैं, फिर वो ब्लड के थ्रू होता हुआ अपने टारगेट सेल पे जाके काम करता है। तो एंडोक्राइन सेल के अंदर मेनली जो सिक्रेशन होता है वो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। एक्सोक्राइन सेल्स में एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है मेनली। तो देखते हैं कौन कौन सी होती हैं, जैसे हाइपोथैलेमस है, पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी है, थाइमस है, ये सारी ग्लैंड्स होती हैं। एक क्वेश्चन आता है इससे, सबसे बड़ी ग्लैंड ऑल ओवर सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? लीवर होती है। सबसे बड़ी ग्लैंड लीवर होती है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है एक्सोक्राइन ग्लैंड। देखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं। जैसे आई के अंदर होती है, आई एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो टीयर्स को सिक्रेट करती है। टीयर सिक्रेट होती है जो लैक्राइमल डक्ट से होते हुए निकलते हैं, तो इसके अंदर डक्ट होती है लैक्राइमल डक्ट। मुंह के अंदर, माउथ के अंदर स्लाइवा सिक्रेट होता है। स्किन के अंदर स्वेट सिक्रेट होता है, स्वेट ग्लैंड से होता है। सबेसियस ग्लैंड से सिक्रेट होता है। स्टोमक के अंदर एंजाइम सिक्रेट होते हैं। ब्रेस्ट के अंदर मिल्क सिक्रेट होता है। लीवर के अंदर बाइल सिक्रेट होता है। तो इन सब की डक्ट होती है। बाइल डक्ट होती है पैनक्रिया के अंदर, पैनक्रियाटिक डक्ट होती है। तो एक्सोक्राइन जिनके अंदर अपनी खुद की एक डक्ट होती है जिसके अंदर वो अपना सिक्रेशन डालते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। अब ब्रेन के अंदर तीन एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल। तो इनकी लोकेशन हमें याद रखनी है। तीन ग्लैंड हैं ब्रेन के अंदर, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल। फिर आते हैं गले के अंदर। गले के अंदर दो ग्लैंड होती हैं, थायराइड एंड पैराथायराइड। थायराइड एंड पैराथायराइड। फिर थोरैक्स पार्ट के अंदर थाइमस ग्लैंड होती है, तो अपने फेफड़ों के बीच में होती है थाइमस ग्लैंड। फिर एब्डोमन पार्ट के अंदर पैनक्रिया होती है और एड्रिनल होती है। एड्रिनल ग्लैंड होती है दोनों किडनी के ऊपर। उसके बाद मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं और फीमेल के अंदर ओवेरी होती है। तो ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो कौन कौन सी ग्लैंड है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, ये हो गई ब्रेन के अंदर। गले के अंदर थायराइड, पैराथायराइड। थोरैक्स पार्ट के अंदर थाइमस और एब्डोमन पार्ट के अंदर पैनक्रिया एंड एड्रिनल। फिर टेस्टिस एंड ओवेरी। पहली ग्लैंड देखते हैं, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड अब डायग्राम में हम देख सकते हैं, ब्रेन के अंदर ये होती है और ये जस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड से ऊपर होती है। इसके नीचे जस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड होती हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यहाँ पे होती है हाइपोथैलेमस। तो ये हार्मोन सिक्रेट करती है जो सीधे काम, इसके जो हार्मोन होते हैं वो सीधे पिट्यूटरी पे काम करते हैं। तो पहला हार्मोन देखते हैं, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो ये जाता है और पिट्यूटरी पे क्या काम करता है? ACTH को रिलीज करवाता है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो ये काम क्या करता है? FSH एंड LH को रिलीज करवाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो ये सारे हार्मोन जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करते हैं। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये काम क्या करता है? ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाता है और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करवाता है, TSH को। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, तो ये भी जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे और ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो ये सारे हार्मोन होते हैं, ये सारे इंक्रीज करवाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए। और सोमेटोट्रोपिन होता है, सोमेटोस्टेनिन। सोमेटोस्टेनिन जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे और इनहिबिट कराता है, रोकता है। स्टैटिन मतलब इनहिबिट करना, रोकना। तो सोमेटोस्टेनिन पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके इनहिबिट करता है, उसको काम को कम करता है। फिर दो हार्मोन होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को ADH भी बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये दोनों हार्मोन हाइपोथैलेमस से बनते हैं और जाके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर स्टोर होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होते हैं। तो बनते कहाँ से हैं? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन हाइपोथैलेमस से, और स्टोर कहाँ पे होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड।
पिट्यूटरी ग्लैंड डायग्राम में हमने देखा था ब्रेन के अंदर होती है। ब्रेन के अंदर 3 ग्लैंड पढ़ी थी हमने, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल। तो दूसरी ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये होती है हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे। तो हाइपोथैलेमस के सारे सिक्रेशन, सारे हार्मोन्स थे वो पिट्यूटरी पे काम कर रहे थे। पहला हार्मोन होता है इसका एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब से हार्मोन रिलीज होता है। पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, जो शरीर की ग्रोथ करवाता है। उसके बाद फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो काम क्या करता है, ओवेरी एंड टेस्टिस पे काम करता है, उनको स्टिमुलेट करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी ओवेरी एंड टेस्टिस पे काम करता है और शरीर के विकास को, सेक्सुअल डेवलपमेंट को और फंक्शन को कंट्रोल करते हैं ये, FSH एंड LH। उसके बाद होता है प्रोलैक्टिन, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है मिल्क को। प्रेग्नेंट, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है उसके बाद प्रोलैक्टिन बनना स्टार्ट होता है। फीमेल के अंदर प्रोलैक्टिन बनना स्टार्ट होता है प्रेगनेंसी के बाद में, और उससे क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है, मिल्क बनाना, दूध बनाना। उसके बाद नेक्स्ट हार्मोन आता है ACTH, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ये काम क्या करता है, ये एड्रिनल ग्लैंड पे जाके काम करता है, उसको स्टिमुलेट करता है। उसके बाद आता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये काम क्या करता है, थायराइड ग्लैंड पे जाके T3 T4 को रिलीज करवाता है। तो ये 6 हार्मोन हो गए, ग्रोथ हार्मोन, FSH LH हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ACTH एंड TSH। फिर उसके बाद पोस्टीरियर लोब आता है। इसके अंदर 2 हार्मोन होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड ADH, वैसोप्रेसिन। ये ओनली स्टोर होते हैं, बनते नहीं है यहाँ पे। बनते कहाँ पे हैं, हाइपोथैलेमस में बनते हैं, यहाँ पे आके स्टोर होते हैं। तो ADH का काम क्या होता है, ये कर इंक्रीज रीअब्जॉर्वेशन वाटर फ्रॉम द किडनी। ADH का काम क्या होता है, ये इंक्रीज कराता है रीअब्जॉर्वेशन को वाटर के किडनी से। तो वाटर को वापस से रीअब्जॉर्व कर लेता है, जिससे वाटर बना रहता है शरीर के अंदर। ऑक्सीटोसिन, इसका काम क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर डिलीवरी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन का काम, संकुचन का काम करता है। यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, गर्भाशय को संकुचन कराता है। और दूसरा काम क्या है, रिलीज द मिल्क, मिल्क को रिलीज करवाता है। मिल्क का प्रोडक्शन कौन करता है, प्रोलैक्टिन करता है, और रिलीज कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन। इसमें कंफ्यूज नहीं करना, बनाता प्रोलैक्टिन है और रिलीज करवाता कॉन्ट्रैक्शन करा के ब्रेस्ट के अंदर ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट ग्लैंड देखते हैं, पीनियल ग्लैंड। ब्रेन की तीसरी ग्लैंड है ये। पीनियल ग्लैंड है, हार्मोन रिलीज होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, जो काम क्या करता है, स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है, सोने जागने के चक्र को, या 24 आवर्स के रूटीन को हमारे मेंटेन करके रखता है। तो पीनियल ग्लैंड है, मेलाटोनिन हार्मोन ब्रेन के अंदर होती है, मेलाटोनिन हार्मोन, और स्लीप साइकिल को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट देखते हैं ग्लैंड है अपनी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड गले के अंदर होती है। ब्रेन की तीनों ग्लैंड पढ़ी है अपन ने, उसके बाद है गले के अंदर थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हार्मोन रिलीज कराती है T3 T4 एंड कैल्सिटोनिन। T3 पूरा नाम क्या होता है, ट्राई आयोडोथायरोनिन, और T4 का टेट्रा आयोडोथायरोनिन। तो इनका काम क्या होता है, T3 T4 का थायरोक्सिन भी बोलते हैं इन दोनों को। तो इनका काम क्या होता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना इनका काम होता है। शरीर का टेम्परेचर को मेंटेन करना, हार्ट रेट को मेंटेन करना, और डेवलपमेंट करना, बॉडी का, ब्रेन का, इन सब का डेवलपमेंट करना इनका काम होता है T3 एंड T4 का। उसके बाद दूसरा हार्मोन होता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का काम क्या होता है, कैल्शियम एंड फास्फेट के स्तर को नियंत्रित करना। ब्लड के अंदर कैल्शियम एंड फास्फेट के स्तर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, T3 T4 एंड कैल्सिटोनिन। नेक्स्ट ग्लैंड देखते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ पे होती है, गले के अंदर होती है। थायरॉयड ग्लैंड के पीछे की तरफ 4 बिंदी की तरह होती हैं, 4 बीज की तरह लगी हुई होती हैं, छोटे बीज की तरह। तो हार्मोन रिलीज करवाती हैं कौन सी, पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करवाती हैं, जिसका काम क्या होता है, कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करना। जो काम क्या करता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करता है और इंक्रीज करवाता है। इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कराता है। तो कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करने के लिए 2 हार्मोन होते हैं, एक तो कैल्सिटोनिन जो थायरॉयड ग्लैंड से निकलता है, एक पैराथायरॉयड हार्मोन जो पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है। दोनों का काम होता है कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करना। नेक्स्ट ग्लैंड देखते हैं, थाइमस ग्लैंड, जो हमारी थी थोरैक्स पार्ट के अंदर।
दोनों दोनों फेफड़े जो होते हैं उनके बीच में लगभग होती है। तो इसके बारे में मेन चीज़ ये है, ये बचपन के समय बर्थ के टाइम पे बनना स्टार्ट होती है, धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है, 18-20 साल पे ये इंक्रीज़ हो जाती है, उसके बाद वापस से डिक्रीज़ होना स्टार्ट होती है, ओल्ड एज के साथ धीरे धीरे डिक्रीज होती रहती है। इसका मेन काम रहता है इम्यूनिटी प्रदान करना, इसलिए बचपन में हमारी इम्यूनिटी कम होती है, धीरे धीरे वयस्क की इम्यूनिटी ज़्यादा हो जाती है, फिर ओल्ड एज में इम्यूनिटी वापस से कम होने लगती है। हार्मोन रिलीज होते हैं इससे, थाइमोपोएटिन हार्मोन, थाइमोक्सिन हार्मोन, थाइमोपोएटिन एंड थाइमोक्सिन हार्मोन। इन थाइमोपोएटिन काम क्या होता है, ये काम करता है स्किन को मेंटेन करके रखता है। थाइमोक्सिन हार्मोन का T3 टी कोशिकाओं को बनाते हैं, तो प्रतिरक्षा तंत्र में काम करती हैं टी कोशिकाएं, लिम्फोसाइट, तो उनको बनाने का काम होता है थाइमोक्सिन का। तो थाइमस ग्लैंड का काम प्रतिरक्षा तंत्र के लिए होता है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है थाइमस ग्लैंड, इम्यूनिटी इंक्रीज करता है हमारी। नेक्स्ट ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, जो अपनी किडनी के ऊपर होती है, दोनों साइड में 2 एड्रिनल ग्लैंड होती हैं, दोनों किडनी के ऊपर। इनसे हार्मोन रिलीज होते हैं, एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, जो शरीर के अंदर सोडियम वाटर को मेंटेन करके रखता है, सोडियम वाटर के लेवल को मेंटेन करके रखता है ब्लड के अंदर, तो उनको वापस से रीअब्जॉर्ब कर लेता है किडनी से, तो वो ब्लड के अंदर मेंटेन रहते हैं। एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल का काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इनको मैनेज करना, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट इनका मैनेजमेंट करने का काम कोर्टिसोल का होता है। तीसरा सेक्स हार्मोन भी रिलीज करता है एल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, जो मेल फीमेल के सेक्स हार्मोन है। तो 3 हार्मोन हो गए, एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल एंड सेक्स हार्मोन, एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। इसके अलावा एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन भी रिलीज करता है, जिसका काम हार्ट रेट को कंट्रोल करना होता है, हार्ट को कंट्रोल करना होता है, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट देखते हैं ग्लैंड अग्नाशय, पेनक्रिया एक ऐसी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड है। इससे एक्सोक्राइन एंजाइम भी सिक्रेट होते हैं एंड हार्मोन्स भी सिक्रेट होते हैं। कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, कहाँ पे होती है, एब्डोमेन के अंदर होती है, ये रही। तो हार्मोन सिक्रेट होते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। इंसुलिन का काम क्या होता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करना। इंसुलिन करता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल होता है, उसको कोशिकाओं में भेज देता है सारे ग्लूकोज को, तो कोशिकाओं में ग्लूकोज काम में आता है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम हो जाता है। ग्लूकागोन का काम क्या होता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना, कोशिकाओं में जाने से रोक देता है ग्लूकोज को। तो ग्लूकागोन का काम तो ब्लड के अंदर इंक्रीज करना शुगर के लेवल को, एंड इंसुलिन का काम डिक्रीज करना। तो जब इंसुलिन की कमी होती है तो उसकी वजह से बीमारी हो जाती है मधुमेह रोग, डायबिटीज़ मेलाइटस। इसके अंदर क्या होता है, ब्लड के कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज मिल नहीं पाता और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि यूरिन पास करते टाइम यूरिन के साथ भी ग्लूकोज निकलने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं ओवेरी, फीमेल के अंदर ओवेरी होती है जिससे हार्मोन निकलते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। फीमेल के अंदर माहवारी चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। फीमेल के अंदर, मेल के अंदर क्या होता है, टेस्टिस होते हैं, वृषण, ये हार्मोन रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है, ये फर्टिलिटी प्रदान करता है, मेल को फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, शुक्राणु वगैरह को बनाता है और शारीरिक विशेषताओं को नियंत्रित करता है। तो ये 2 हार्मोन हो गए मेल एंड फीमेल के। तो हमारे सारे हार्मोन एंडोक्राइन के कंप्लीट हुए। अब इनको हम रिवाइज करते हैं एक साथ। ब्रेन के अंदर हमने 3 हार्मोन पढ़े थे, 3 ग्लैंड पढ़ी थी, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। पीनियल का हार्मोन कौन सा था, मेलाटोनिन हार्मोन होता है जो 24 रिदम को कंट्रोल करके रखता है, बायोलॉजिकल रिदम को। हाइपोथैलेमस के अंदर, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी वाले हार्मोन रिलीज हो रहे थे जो पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं सारे के सारे, और दूसरे हार्मोन रिलीज हो रहे थे ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं। पिट्यूटरी देखते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, इसमें कौन कौन से हार्मोन थे, FSH LS थे जो ओवेरी टेस्टिस पे काम करते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन था TSH 2 थायराइड ग्लैंड पे जाके काम करता है, ACTH था जो एड्रिनल ग्लैंड पे जाके काम करता है, प्रोलैक्टिन था जो मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है, ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ करवाता है हमारी,
ऐसे 6 हार्मोन थे। पोस्टीरियर ग्लैंड के अंदर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में 2 हार्मोन थे जो स्टोर हो रहे थे, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन क्या काम करता है? रीअब्जॉर्प्शन कराता है वाटर का किडनी से। ऑक्सीटोसिन काम कॉन्ट्रैक्शन कराता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे, और मिल्क को रिलीज भी करवाता है ऑक्सीटोसिन। थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड से T3 T4 रिलीज होता है और कैल्सिटोनिन रिलीज होता है जो कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करता है। पैराथायराइड होता है, पैराथायराइड हार्मोन निकलता है जो कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करता है। एड्रिनल ग्लैंड से एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज हो रहे थे, और ग्लूकोकोर्टिकोइड मतलब एल्डोस्टेरोन, मिनरलोकोर्टिकोइड मतलब सेक्स हार्मोन वगैरह हमारे, और कोर्टिसोल। पैनक्रिया से इंसुलिन, ग्लूकागोन रिलीज हो रहे थे। इंसुलिन ब्लड में शुगर के लेवल कम कर रहा था, ग्लूकागोन बढ़ा रहा था। ओवेरी होती है, ओवेरी से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन स्रावित होते हैं जो काम क्या करते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी काम आते हैं। टेस्टिस से एंड्रोजन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन निकलते हैं जो हमारे फर्टिलिटी को प्रदान करते हैं मेल के अंदर। ये होते हैं हमारे सारे हार्मोन्स। अब क्या होता है? एडीएच की कमी से, एडीएच की कमी से क्या हो जाता है? एडीएच की कमी से होता है डायबिटीज इंसिपिडस। एडीएच की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है, जिस एडीएच को वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर स्टोर होता है। तो इसकी कमी से डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। ये डायबिटीज मेलाइटस से डिफरेंस है बिल्कुल। डायबिटीज मेलाइटस जो होता है, मधुमेह रोग, वो इंसुलिन की कारण होता है, वो इंसुलिन से रिलेटेड होता है, इंसुलिन की कमी से। और एडीएच की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस होता है। तो ये हमको याद रखना है। ओके, थैंक यू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक करते हैं यहीं पे ख़त्म। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक यू।